और मेरे जुगाड़ू कोडर्स यार, समय आ गया है अब एक और बार ऑब्जेक्ट से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने का। ये तो बहुत जरूरी है। चलो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पर स्टार्ट करने से पहले लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है भाई, तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर इन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। अब ये कैसे होगा? तो देखो यहां पे एक मैंने बना दिया ऑब्जेक्ट सिंपल सा, जिसमें मैंने नेम डाल दिया सार्थक। अब क्या करता हूं, मैं लॉक करता हूं और मैं बोलता हूं यूजर डॉट यूजर नेम ऑब्जेक्ट डॉट गेट ओन प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर, और इसमें मैं डाल देता हूं ये प्रॉपर्टी जो ऑब्जेक्ट का ढूंढना है हमें वो। अब हुआ क्या, जैसे इसको मैं करता हूं सेव और यहां पे आता हूं तो इसको कर देता हूं जूम, तो यहां पे ये नेम आ गया। लेकिन उसके साथ साथ नेम प्रॉपर्टी जो है हमारी, उसकी डिस्क्रिप्शन है कॉन्फ़िगरेशन ट्रू, इन्यूमरेबल ट्रू, वैल्यू इज सार्थक, राइटेबल इज ट्रू। अब ये चार चीज क्या है? ये चार चीज बताती हैं कि ऑब्जेक्ट किस तरह का है। जैसे राइटेबल ट्रू मतलब तुम इसमें जो प्रॉपर्टी की वैल्यूज हैं उनको तुम अपडेट कर सकते हो। इन्यूमरेबल मतलब उस पर लूप लगा सकते हो वैल्यू पे, और ऑब्जेक्ट डॉट कीज, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू से सारे नेम और वैल्यूज के एरे ले सकते हो। और कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है भाई उसमें डिलीट कर सकते हो। तो ये तो नॉर्मल सा है, सब चीज ट्रू है इसमें, इसलिए हमें ये डिस्क्रिप्टर से सारी डिटेल पता लग जाती है। तो सिंपल चीज थी भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं भाई, ये ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज और ऑब्जेक्ट डॉट प्रिवेंट एक्सटेंशन और ऑब्जेक्ट डॉट सील का मतलब क्या है। तो सबसे पहले बनाते हैं फिर से हम ऑब्जेक्ट, ये वाला कॉपी मार लेते हैं यार, ये हमने बना दिया। अब इसमें हम डालेंगे कि भाई ऑब्जेक्ट डॉट प्रिवेंट एक्सटेंशन, और हमने दे दिया कौन सा ऑब्जेक्ट, हमारा यूजर वाला। ठीक है, चलो अब मैं अगर करता हूं यूजर डॉट इज एडमिन, ये मैंने कहा ट्रू, और मैं लॉक करता हूं यूजर को, तो देखो क्या हो रहा है। यूजर के अंदर हमारे पास कोई भी इज एडमिन नाम का वैल्यू है ही नहीं, कोई प्रॉपर्टी इस नाम की है ही नहीं। तो अगर मैं इज एडमिन को एक्सेस करना चाहूंगा तो वो अनडिफाइंड दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं ये प्रिवेंट एक्सटेंशन हटा देता हूं ना, देखो वो वैल्यू ऐड हो जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? प्रिवेंट एक्सटेंशन बोलता है यार एक्सटेंशन नहीं करने देंगे, मतलब हम उसमें कोई नई वैल्यू ऐड नहीं करने देंगे, पर तुम इसमें वैल्यूज को चेंज जरूर कर सकते हो। जैसे कि मान लो मैंने इसमें कहा कि भाई एक काम करो, नेम जो है ना उसको तुम जॉन लिख दो, तो ये देखो ये जॉन हो गया। और इसी तरीके से तुम डिलीट भी कर सकते हो इस तरीके से, और यूजर ऑब्जेक्ट एम्प्टी हो गया। तो डिलीट और अपडेट अलाउ है, पर एक्सटेंशन नया कुछ ऐड करना अलाउ नहीं है। तो भाई ये था हमारा प्रिवेंट एक्सटेंशन। प्रिवेंट एक्सटेंशन के बाद हम बात करते हैं सील की। सील में क्या हुआ, हमने नया इसकी वैल्यू चेंज करी, चेंज हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वैल्यू हम डिलीट करके देखते हैं। देखो हमने डिलीट की तो डिलीट नहीं हुई, तो सील में डिलीट नहीं होता है। ठीक है, अब क्या हम इसमें ऐड कर सकते हैं कोई वैल्यू? इज एडमिन ट्रू, ये देखो डिलीट भी नहीं हो सकता। तो इसमें हम डिलीट और ऐड, डिलीट एंड ऐड नॉट अलाउ, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो प्रिवेंट एक्सटेंशन था उसमें ऐड नॉट अलाउ, एक्सटेंशन है ना भाई, एक्सटेंड नहीं कर सकते। फिर आती है हमारी बात भाई, आखिरी वाला आता है फ्रीज। फ्रीज भाई सब कुछ, एनीथिंग नॉट अलाउड, अपडेट भी नहीं करने देता, अपडेट डिलीट एंड ऐड नॉट अलाउड। देखो हमने ऐड किया, नहीं हुआ, ठीक है। हमने कहा भाई एक काम करो, ऐड कर दो सार्थक को जॉन से, ठीक है, नहीं हुआ, ठीक है। अभी हम करते हैं डिलीट करने का ट्राई, भाई देखो डिलीट भी नहीं हो रहा है। तो ये फ्रीज मतलब लिटरली फ्रीज मतलब कुछ भी नहीं कर सकते यार, तुम जाओ बाहर में, हम नहीं करने देंगे कुछ भी। थर्ड वाला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट वैल्यूज एंड एंट्रीज। देखो अब ये हमने वैल्यूज तो पढ़ा है कि अगर मेरे पास इस तरह का ऑब्जेक्ट है, इस एडमिन को मैं ट्रू बोल देता हूं, इसमें ए कैपिटल कर देता हूं, और फिर मैं बोलता हूं भाई लॉक कर दो मेरे लिए। क्या लॉक करना है? इसको छोटा टी रहेगा, ठीक है। हमने कहा इसमें लॉक कर दो तुम यूजर की वैल्यूज, सो ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू ऑफ यूजर। तो हमें क्या मिल गया? वैल्यूज मिल गई, हर कीज की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनकी वैल्यू मिल गई। तो नेम की वैल्यू है सार्थक, फिर इज एडमिन की वैल्यू है ट्रू, वो आ गया एरे के अंदर भाई, मस्त मजेदार। अब देखना, हम जब बोलते हैं कि इसमें एंट्रीज दे दो तब बहुत मस्त वाला खेल होता है। एंट्रीज क्या करता है, तुम्हें पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है उसका ही एरे कन्वर्ट कर देता है। अब इस ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज दो हैं, तो दो एरेज बन जाएंगे, और हर एरे में दो वैल्यू होंगी। पहली वैल्यू जो है वो की होगी, और सेकंड वैल्यू जो है वो होगी वैल्यू। वैल्यू मतलब वैल्यू, ठीक है। तो ये देखो एक बड़ा सा एरे है जो हमारा ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर दो छोटे एरे हैं जो प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एरे की पहली वाली वैल्यू जो है, पहली वाली एलिमेंट बोल सकते हो, वो तुम्हारा की है, और दूसरा वाला एलिमेंट जो है वो है वैल्यू। तो ये डिफरेंस होता है भाई, याद रखना, कीज और वैल्यू का एरे बना के जो है एंट्रीज दे देता है, बहुत शानदार तगड़ा। फिर आता है व्हाट आर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप।
अब प्रोटोटाइप का मतलब क्या है? तुमने सुना होगा इंग्लिश मूवीज में या नॉर्मल कहीं पे भी, हिंदी मूवी में भी शायद, प्रोटोटाइप बना रहे हैं और हम इस बम का प्रोटोटाइप बना रहे हैं। अरे प्रोटोटाइप का मतलब है हमारे पास कुछ है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इस ऑब्जेक्ट को टेम्पलेट की तरह यूज करके, इसको रेफर करके हम एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा न्यू यूजर। ठीक है, न्यू यूजर जो होगा वो हमारा होगा ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट। किससे क्रिएट कर रहे हैं? हमारे ये यूजर वाले यूजर वाला जो ऑब्जेक्ट है, उस यूजर वाले ऑब्जेक्ट से हम एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं न्यू यूजर नाम से। ठीक है, तो हमने जब न्यू यूजर को लॉक किया तो तुम देखो ये वैसे तो कुछ नहीं आया। ठीक है, क्यों भाई? हमने इस नए यूजर में तो कुछ डाला ही नहीं है ना। लेकिन अब देखना, यूजर डॉट न्यू यूजर डॉट नेम किया मैंने, तो वो सार्थक आ गया। जब हम न्यू यूजर में चेक कर रहे थे भाई क्या क्या प्रॉपर्टी, तो कुछ नहीं आ रही थी। लेकिन जब हमने नेम बोला तो उसने कहा देखो वैसे तो न्यू यूजर अभी नया ऑब्जेक्ट बना, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन अगर तुम नाम चेक करना चाहते हो तो मैं जो ओरिजिनल टेम्पलेट है उसको चेक कर सकता हूं। तो वो गया, उसने कहा यार इसमें तो नहीं है नेम, तो एक काम करो, जो टेम्पलेट था ना उसमें अगर नेम वाला है प्रॉपर्टी तो वहां से लेके आ जाओ। अब क्या हो अगर मैं यहां पे नेम दे दूं? मैंने बोला भाई यहां पे आ गया बिल्ली। ठीक है, तो ये देखो यहां पे बिल्ली आ गया। ठीक है ना, अभी ये क्या हुआ कि इसने बोला नेम चाहिए था ना, नेम तो यहां पे भी अवेलेबल है ना, तो यहीं से दे दो, तो वो टेम्पलेट वाले पे गया ही नहीं। ये होता है जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइपिंग, कि ऑब्जेक्ट को हम एज ए प्रोटोटाइप यूज कर रहे हैं और उससे नया एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। फिर फाइनली आता है हाउ टू क्रिएट प्राइवेट प्रॉपर्टी इन जावा स्क्रिप्ट। देखो ऐसा तो कुछ नहीं होता कि लिटरली प्राइवेट प्रॉपर्टी तुम बना पाओ, है ना, लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं हम? इसमें हम एक तरीके से, एक ट्रिक से हम एक प्रॉपर्टी को प्राइवेट कर सकते हैं। ये हो सकता है फंक्शंस की मदद से, जो अभी तुम्हें उतना नॉलेज नहीं है। तो हम कहते हैं भाई क्रिएट यूजर। ठीक है, यहां पे एक फंक्शन बनेगा, ये एरो फंक्शन हम यूज कर रहे हैं। अभी अगर तुम्हें नहीं ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो परेशान मत हो, सिर्फ देख लो कि कैसे बनता है। हमने कहा भाई यहां पे करो लेट नेम इज इक्वल टू, यहां पे डाल दिया मैंने सार्थक। ठीक है, अब क्योंकि ये नेम जो है ये यूजर के अंदर, ये सॉरी इस फंक्शन के अंदर बना है, तो हम इसको यूज ही नहीं कर सकते। अगर मैं नेम बोलूंगा ना तो बोलता है भाई नेम क्या कर रहा है, अनडिफाइंड कहलाएगा ना ये। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या करता हूं मैं, एक रिटर्न कर देता हूं एक ऑब्जेक्ट यहां पे, और उसमें मैं बोलता हूं भाई गेट नेम। ठीक है, और गेट नेम में मैं रिटर्न कर देता हूं ये नेम की वैल्यू। अब अगर मैं एक नया यूजर बनाता हूं क्रिएट यूजर करके, ठीक है, और फिर बोलता हूं यूजर डॉट गेट नेम, ठीक, इस तरीके से, तो ये देखो सार्थक आ गया। तो ये एक तरीका है कि एक ऑब्जेक्ट तुम बना रहे हो, वो ऑब्जेक्ट के अंदर जो है तुमने कुछ सिस्टम कर दिया है कि डायरेक्टली वो नेम यूज नहीं कर सकते, और जब गेट नेम करोगे तभी यूज कर सकते हो। अगर गेट नेम नहीं करोगे तो बाहर किसी को पता ही नहीं है कि यहाँ पे एक नेम वाली प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके के छोटे मोटे तरीके होते हैं भाई, याद रखना। अब एंड करने से पहले एक चीज बता दूं, हमने पढ़ा था वो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी कहाँ गई भाई? इसमें जब हमने पढ़ा था तो ये हमने देखा था कि ये राइटेबल, इन्यूमरेबल, कॉन्फिगरेबल, ये सब था। चलो इस चीज का फायदा देखते हैं। जब हमने ये फ्रीज वगैरह किया था ना तब क्या होता है, तो ये हमारा फ्रीज हो गया, और इसके बाद अगर मैं ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी देखूं ना तब देखना चेंज हो जाएंगी यहाँ पे प्रॉपर्टीज। यहाँ पे कॉन्फिगरेबल फॉल्स है, याद है कॉन्फिगरेबल का मतलब है डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने कहा हाँ भाई डिलीट नहीं कर सकते। राइटेबल फॉल्स है, मतलब अपडेट भी नहीं कर सकते और ऐड भी नहीं कर सकते। ठीक है, और इन्यूमरेबल ट्रू है, हाँ लूप तो कर ही सकते हैं। चलो अब ये देखते हैं भाई कि हमारा सील में क्या हुआ था। सील में हमने कहा कि भाई राइटेबल ट्रू है, तो हाँ तुम अपडेट कर सकते हो, डिलीट नहीं कर सकते, कॉन्फिगरेबल, और ऐड भी नहीं कर सकते। और जब हम बोलते हैं सिर्फ तुम ऐड कर सकते हो, तब क्या कॉन्फ़िगरेशंस आती हैं और प्रॉपर्टीज आती हैं भाई? वैसे देखा जाए तो इसमें सब के सब ट्रू हैं, पर हम ऐड अलाउ नहीं कर सकते। तो यहां पे ऐड के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये समझने वाली बात है। ठीक है, तो इतना बढ़िया वाला भाई अपन ने चीजें पढ़ ली हैं। ऑब्जेक्ट में तुम हो गए हो मास्टर। तो याद रखना, जो पढ़ाई कर रहे हो भाई डेली उसका स्क्रीनशॉट लो, स्टोरी पे, इंस्टाग्राम पे जाओ, मुझे टैग करो अपनी स्टोरी पे, क्या पढ़ रहे हो बताओ, जिससे कि मैं उसको शेयर करूंगा और तुम्हारी रीच बढ़ेगी और तुम्हारे नेटवर्क बढ़ेगा, लोग तुम्हें जानेंगे ज्यादा। ठीक है भाई, तो बहुत मजा आया। अभी इसके आगे और पढ़ाई करो और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक तुमको करते रहना है कोड में जुगाड़ और देखते रहना है कोड जुगाड़।